आकाश से मिल रहा है सदगुरु का आशीर्वाद कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमेशा महसूस करना कि तुम कुछ नहीं करते हो, ऐसे कुछ भी किया तो करके क्या किया, हे प्रभु तेरी कृपा से हुआ, तेरी शक्ति से हुआ, तेरे चरणों में समर्पित। ऐसे करते चलें अपने हर कर्म को। तुम कुछ भी नहीं करते हैं, ये सदा याद रखो, सब मैं ही हूं। ऐसे क्या होगा? चिंता और डर नहीं होगा। चिंता रहित और हम डर रहित निर्भय हो जाएंगे, बहादुर हो जाएंगे। नए साल में कैसे होके चलना है? शोक रहित और भय रहित। यही तो चाहते हैं, यही प्रसन्नता का राज है। जब हृदय में ना शोक हो, ना किसी प्रकार का भय हो, बहादुरी से जीवन को जीना है। शेर शिवोहम की गर्जना करते रहो। शेर शिवोहम, शिव क्या है? सत्य। सारी वाणी किस पे आधारित होती है? सत्य पे तो आधारित होती है। ब्रह्म का नाद हर वक्त तुम्हारे मुख से बजना चाहिए। ब्रह्मो हम ब्रह्मो, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे भी कहो अहम ब्रह्मास्मि, तुम्हें लगेगा मैं तो शरीर हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? हम खाली शरीर तो नहीं है, हम वो चेतन तत्व भी हैं। हमारे अंदर जो वो अंश है वो ब्रह्म का ही तो है। तो हम कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। बोलत बोलत अभ्यास हो जाएगा। शेर की औलाद किसी जानवर की गर्जना से कभी डरती नहीं है। हमें जीवन में, संसार में निर्भय होकर चलना है। खुद गर्जना करते आओ अपने ज्ञान की, अपने सत्य की। और कैसे होकर रहो? निर्भय और निर्भय। ना किसी बात से डरो और संसार में ना किसी से मन में वैर रखो। जब किसी से वैर नहीं होता है तो किसी प्रकार का डर भी नहीं होता है। आत्मा की ही बात निकलनी चाहिए। आत्मा में सच की, सत्य की बात, पॉजिटिविटी। 24 घंटे सत्संग का वातावरण होना चाहिए। कैसे? 24 घंटे, सारा दिन हम इसी चीज से जुड़े रहे। अपना नियम बना लें, इस समय 10-15 मिनट मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा, इस समय 5 मिनट मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, इस समय मैं 5-10 मिनट भगवान का नाम जपूंगा, तो माला जपूंगा बैठ के। तो 24 घंटा हो गया ना। और बाकी चलते फिरते काम करते घर में यही नाम, हम अपना जो नाम हमें प्रिय है उसको हम दोहराते रहें, तो 24 घंटा सत्संग का वातावरण करता हो जाता है। दूसरी बोली ही नहीं बोले, देह की बोली बंद करो। मैं देह हूं, मैं देह हूं करते करते कितना जीवन निकल गया। अब इस बोली को हम आज क्या करें? इस साल में इसकी आहुति चढ़ा दें। आज यज्ञ करके जाना है 25 का, कि मैंने अपने अहम भाव की आहुति डाल दी। इस साल में, नए साल में मेरा नया जन्म। कौन सा जन्म? मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। भले देह का मुझे एहसास होगा व्यवहार करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, तो कोई बात नहीं, वो व्यवहार के लिए मिला ही है। तू और मैं है ही नहीं। ये दो जो दिखते हैं हमें व्यवहार में, प्रकृति में, गुरु कह रहे हैं वो तो है ही नहीं। क्या है फिर? है ही अल्लाह। मेरे अंदर भी तो वही परमात्मा का अंश, तेरे अंदर भी वही परमात्मा का अंश। तो कौन अपना और कौन पराया, कौन अच्छा और कौन बुरा? देखो, आज तक का रास्ता सफर तय हुआ। इतने सालों से बैठे हैं सत्संग में, और ये 25 का साल का भी सफर तय हुआ है। कैसे हुआ है? माला फेरते फेरते। कौन सी माला? सत्संग की, वचनों की, नाम की। तो आगे भी अच्छी गुजर जाएगी। आज का दिन अच्छा गुजरता है तो उसी में से तो कल का निकलता है ना। आज हम इतना भगवान का नाम लें, उस परमात्मा से इतना जुड़े, तो कल मेरा दिन और भी अच्छा होगा। तुम समझते हो कि केवल हम गुरु को याद करते हैं। तुम्हें लगता है कि गुरु को याद करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? गुरु की जितनी ममता तुम्हारे में है उतनी तुम्हारी नहीं है। गुरु ज्यादा ममता करता है, ज्यादा याद करता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो और भी कई खिलौने हैं जिनसे तुम दिल बहलाते हो। पर गुरु का तुम्हारे सिवाय कौन है जिसकी चिंता करे? गुरु तो हमारी चिंता लेके बैठा है। दिन और रात हमें याद करता है, दिन और रात हमारे बारे में सोचता है।
कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसा गुरु मिला, माता पिता से भी बढ़ के, मित्र से भी बढ़ के, अपने वालों से बढ़ के, जो हर समय मेरा चिंतन लेके बैठा है। गुरु का शरीर भी तुम्हारी सेवा में और धन भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारा तन मन धन, हम संसार में बैठे हैं तो हमारा तन मन धन कैसा है? आधा माया में तो आधा भगवान में। टोटल सरेंडर जैसे गुरु ने तुम्हें किया है, गुरु ने तो सारा कुछ अपना हमें दे दिया था, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। वैसे तुमने गुरु को किया है, ये दादा कह रहे हैं। अब तुम भी ऐसे बन जाओ कि अपना सब कुछ किसके सामने समर्पित कर दो। विभीषण ने सरेंडर किया ना। आज शरणागत बहुत अच्छी लगी हमें उसमें। जिसने शरणागति ली उसका देखो क्या हुआ, सब काम सुलभ हो गए, राजा बन गया एक पल में। आज हम भी वही करें ताकि ये आने वाला नया साल हमारी इस शरणागति से ही उदय हो। हे मालिक, मैं तेरी शरण, बस अब तू मुझे संभाल। गुरु कहते हैं, आई मे डाई दैट यू मे लिव। गुरु तो अपने आप को पूरा मिटा देना चाहता है अपने भक्तों के लिए, इस बात के लिए कि तुम खुश रहो। काश मैं मरूं, तुम्हें जीवन मिले। मर मिट के भी गुरु हमें जीवन देना चाहते हैं। देखो कितना ऋण है गुरु का हमारे ऊपर। तुम भी आप समान हो जाओ, निरासक्त हो जाओ, दिन पर दिन बढ़ते जाओ, आत्मा में ही रमण करो। दिन पे दिन बढ़ने का क्या तात्पर्य है? आत्मा में रहें, यही उन्नति है। हर एक को आत्मा का जवाब दो। आज अगर हम अपनी उन्नति चेक करें तो कैसे चेक करेंगे कि मेरा कोई भी जवाब किसी का भी संसार में मेरे अंदर से कहां से निकलता है? देह अध्यास से या आत्मा से? आत्मा से निकलने का मतलब है कि प्रेम का आंसर। हर किसी को हम प्रेम की दृष्टि से देखें, प्रेम की बोली बोलें, प्रेम से भरा हुआ ही जवाब दें, नहीं तो कर्म बनेगा। अगर आत्मा से बात नहीं करेंगे, आत्मा की बोली नहीं होगी, मीन्स प्रेम की बोली नहीं होगी, तो कर्म बन जाएगा। जगत मिथ्या, तो जगत की बातें भी आज मिथ्या करो। सब ड्रामा भुलाकर फिर पर्दे पर नजर रखो। पिक्चर हॉल का पर्दा याद सदा रखो। आज का यही वचन होना चाहिए नए साल के लिए। मुझे लगता है ज्यादा वाणी ना चला करके यही वचन लेके जाओ। क्या कि पूरी पिक्चर 3 घंटे की भुला दें और हम इस सृष्टि को क्या देखें? एक पर्दा, और वो पर्दा कौन है? परमात्मा, सत परमात्मा, जिसके ऊपर ये मिथ्या जगत दिखाई देता है। इसी से संबंधित एक छोटा सा दृष्टांत है, उसको सुन लो तो बहुत क्लियर होगा। राजा जनक के पास सुभद्रा नाम की एक ब्रह्म ज्ञानी औरत आई और राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो सुभद्रा ने कहा, हे राजन, तुमने तो एक ही बार में 1000 पाप कर लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको पूछा, स्त्री देखा ना, स्त्री ये कौन आई है, कहां से आई है, तुम कौन हो? तो वो बोली, तुमने इतने पाप कर लिए क्योंकि खुद को देह और मुझे भी देह समझा, अपने को पुरुष, मुझे स्त्री करके देखा, जगत को सत, अपने को जीव माना। मतलब एक अक्षर में ही जीवन मरण है। ये सुनते ही राजा जनक सुजाग हो गया। एक प्रश्न भी किसी के देह का पूछेंगे तो पाप किया। देह की बात करते ना, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, चलता यही संसार में चलता है। पर आज यहाँ क्या आ रहा है वाणी में? किसी से एक प्रश्न भी हमने देह का किया तो पाप हो गया। आज बिल्कुल कसम उठाओ कि एक घड़ी भी बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। हमारा धर्म है अशोक रहना। हमारे जीवन में कैसी भी हालत आए तो हम शोक नहीं करेंगे। कोई बेइज्जती भी करे, हमारे नाम से अपमान करे, गाली भी दे, तो हम शोक नहीं करेंगे। क्यों? कि आत्मा की तो कोई बेइज्जती कर सकता ही नहीं। मुझे गुरु ने इतना बड़ा तोहफा दिया है। आज ये नव वर्ष का तोहफा हम लेके जाएं और इसी को पक्का करें। हर पल हरिओम, शांति
आपके 5 मिनट आज लेने का हमारा दिल है। 1-2 लोग रिप्रेज़ेंट करके अपना भाव सभी की तरफ से रख सकते हैं। वो मेरा मन में भाव है, 25 जा रहा है। कुछ बताएँगे, क्या लगा आपको 25 गया तो? क्या आ रहा है? पूरा साल चला गया, क्या पाया, क्या खोया, क्या अनुभव है? क्योंकि नया आने वाला है, जो हम 25 के बारे में सोचेंगे, तो शायद उसमें से कुछ हमारे लिए रोशनी मिले कि हम 26 का साल कैसे जिएँ। यूँ ही साल के साल रोल होते चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। किसी को कुछ भी हो, थोड़ा बोलो। हरिओम आंटी जी। हाँ जी, बोलो प्लीज़। जैसे कि मतलब आपने बताया कि भी साल जो ये गया है, वैसे तो खैर पूरा सबके लिए देखा जाए तो खराब ही गया है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस कहूँ तो बढ़िया था, क्योंकि एक तो वही जैसे आप बता रहे हो कि भी जो प्रभु या गुरु कहते हैं कि मुझे अपने से अलग मत मान, यही मान के हुँ, चल कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। तो हुँ, इससे जो है हमारा डर भी खत्म हो जाता है, भय या जो भी है। दूसरा मुझे एक ये चीज़ भी लगती है कि अगर हम ये सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ है या गुरु मेरे साथ है, तो हमसे कोई गलत काम भी नहीं होता। वेरी कोई गुड। हम दुष्कर्म करने से भी बचते हैं। क्योंकि हुँ, 24 घंटे दिमाग में यही रहता है, जैसे आप कहते हैं कि चलो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये तो हम वर्बली बैठ के टाइम निकाल के कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो हम घर के काम करते हैं, उसमें राम का नाम चलता है, तो उससे जो है दूसरे के प्रति मन में कुछ ऐसा भाव आता ही नहीं है, भगवान के हुँ, अलावा। तो वो हुँ, सब थोड़ा-सा चेंज है, मतलब अपने अंदर मुझे जो लगा है, और उससे जो हुँ, मुझे लगता है कि मुझसे थोड़े से काम भी थोड़े सही हुए हैं, और मेरे खुद के भी जो है जीवन में शांति आई है। संतुष्टि जिसको बोलते हैं, कि भई चलो जो हो गया ठीक है। अब जैसे मतलब ऐसे अब आप, हालाँकि देखो संसार की बातें हैं, क्योंकि संसार में बैठे हैं कि जैसे अभी किराए के मकान पे मैं बैठी हूँ 3 सालों से, तो ये है कि चलो हुँ, कोई नहीं, प्रभु की इच्छा है। अच्छा। लेकिन जो छोटे-मोटे कुछ अगर मेरे ऐसे भाव होते हैं मेरे मन के कि हाँ, ये काम मैं कर, मेरा होना चाहिए और मैं कर लूँगी, तो उनकी कृपा से मेरा हो भी जाता है। हुँ, हुँ, तो यही लगता है कि मैं तो मतलब इस तरफ थोड़ा-सा कदम बढ़ाया है, और थोड़ा ज्ञान भी आया कि भी अपने को देह मत मानो, आत्मा मानो, अपनी मैं को ख़त्म करो, कि मतलब जो कुछ भी है प्रभु के उससे ही है। हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं, सब कुछ प्रभु की कृपा से ही है। तो यही मैं बोलती हूँ कि जो भी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा हुँ। है। बस बहुत, यही। बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। जी, सारे यही। भाव बहुत अच्छे रखे आपने, मैं हाँ रिपीट नहीं जी, कर रही हूँ आपका क्योंकि समय हो चुका है सबका। हाँ जी, आपके पास रिकॉर्डिंग सबके पास पहुँची जाएगी। इन भावों को दोबारा सुनना बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपका सक्सेसफुल सफल गया है ये साल। तो पूरी उम्मीद आप कर सकती हैं कि आपका आने वाला साल और जी, भी ज़्यादा सुंदर जी, होगा, जी, जी। और भी ज़्यादा सफलता से भरपूर होगा। अंजू जी ने अपना कैमरा माइक ऑन किया, अंजू जी अपना भाव रखेंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा। आज ये साल का अंत हो रहा है तो जितने ज़्यादा लोग, समय की तो कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट ऊपर भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम शेयरिंग करते हैं तो बहुत मिलता है हमको, सबको मिलता है। हाँ, अंजू रानी। सॉरी, मेरा बटन दब गया। अ, हरिओम आंटी जी। हरिओम जी। आज एक बहुत मतलब सामने आई बात कि अगर हम आत्मा को आत्मा करके देखें, सामने वाले को आत्मा करके देखें, तो एक प्रेम जो उत्पन्न होता है हमारे अंदर, वो बहुत हाँ। बड़ी बात है। हुँ, तो आज एक स्लोगन भी आया एसी ब्लॉक में, जैसे रोज सुबह आता है कि मुझे नहीं पता पाप पुण्य क्या होता है। हुँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर मैंने किसी से प्यार किया, किसी का दिल नहीं हुँ, दुखाया, तो मैंने पुण्य हुँ, किया। हुँ, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, तो मैंने पाप किया। राइट। हुँ, तो ऐसा लगता है कि आज सत्संग इस चीज से जुड़ गया कि अगर हम प्रेम करें सबसे, अगले साल हुँ, सबको आत्मा करके देखें, तो हुँ, कर्मों से बच जाएंगे। राइट। ये और बहुत यही ज़रूरी चीज़ है, कर्मों से बचना। हमेशा आप इस पॉइंट को रेज़ करते हो कि हमारे कर्म ना बने। देखो ये बहुत बड़ी सुजागी है। बोलने में लगती है छोटी-सी बात और हमसे अनजाने में होती भी है, कर्म बन जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम की दृष्टि से किसी को देखते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो फिर हमारा कर्म नहीं बनता। हाँ, और क्या कह रहे थे आप? और यही नए साल का ये लेकर बैठे कि हम आत्मा करके देखेंगे और सबसे प्यार करेंगे, तो मुझे लगता है गाड़ी वैसे ही चल जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें ओशो हाँ, कहते हैं जो सरल है वही सही है। ओशो हाँ, का कहना हाँ, है कि जो सरल है वही सही है।
तो दिमाग में बड़ी-बड़ी बातें ना रख के अगर हम किसी का दिल ना दुखाएँ और प्यार से रहें, तो मुझे लगता है ये छोटी-सी बात ही बहुत बड़ी बात बन जाएगी हमारी ज़िंदगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। सरलता से उठाना है ज्ञान को, सरलता से चलना है, हमारा हृदय कैसा हो? सरल हो। देखो ये शब्द बहुत प्यारा है, जो सरल होता है मीन्स अंदर में कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। बाहर अंदर अलग, बाहर भीतर अलग-अलग नहीं है कुछ, कि बाहर कुछ दिखा रहे हैं, अंदर कुछ रख रहे हैं। इसमें आनंद नहीं होता, इसमें प्रेम नहीं होता। ये छल होता है अपने आप से और कर्म बनते हैं फिर उसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अंतःकरण की शुद्धि का आपने ये भाव रखा कि इस तरह से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है और आपने जितनी भी बातें कही सभी के लिए बहुत मार्गदर्शन वाली हैं और इससे हमारा 26 का साल शुरू हो इसी भाव के साथ। हम सब इस आपके वचनों को ले रहे हैं। और कोई एक आध जल्दी से आ जाइए, अभी 7:07 हुए, 3 मिनट और सही। हरिओम आंटी जी। हरिओम सिस्टर। आंटी जी यही काफ़ी कुछ जो पहले ये वचन निकला कि वही क्योंकि हमने थोड़ा सरेंडर का भाव सीख लिया थोड़ा बहुत, जैसे हाँ, अभी भी मन हाँ, चलता है पर फिर भी काफ़ी हद तक सरेंडर सीख लिया, तो जितनी भी फ्लक्चुएशंस आई साल में हमने उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के, उनका प्रसाद समझ के, अब प्रसाद कैसा भी हो हाँ, सकता है, कोई कोई मीठा भी होता है, कोई नमकीन भी होता है, और हमने वो समझ के उसको हज़म करते गए तो हमारा साल थोड़ा अच्छा चलता रहा। और आगे हम और ये कोशिश करें कि अगले साल में मगज़ बिल्कुल ना चलाएं और ईश्वर का प्रसाद समझ के टोटल सरेंडर करके अगर हम आगे चलेंगे तो और अच्छा चलता रहेगा, और अपने इस सरेंडर भाव से हम भी रिलैक्स और हल्के होकर चलेंगे तो ज्ञान को और बेहतर उठा पाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है कि जो कुछ भी आया हम उसको लेते गए, सहते गए, तो हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ज्ञान में आने का तात्पर्य यही है कि हमारी सहनशीलता, सहन करने की शक्ति बढ़े। और आप ये बता रहे कि जो कुछ आया हम उसको लेते गए, तो वो शक्ति जब बढ़ी है, तो उसी शक्ति के साथ नया साल शुरू होगा। अब आपने आज बोल दिया, आपने बोला आपको तो पक्का हुआ ही हुआ, जितना हम सबने सुना, हमें भी मिला ये प्रसाद कि हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते जाएँ। हमारी सहन शक्ति की कमी होती है, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी की वजह से हमारी मन-मुटाव भी हो जाते हैं। अगर हमने सहन कर लिया, सामने वाले ने नहीं किया, तो बात खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बताया। हाँ, आशा रानी कुछ बता रही? कैमरा ऑन है उनका, माइक ऑन करो, आपका क्या अनुभव है? ज्ञान में चलते-चलते 25 गया। हुँ? माइक ऑन करो, आशा वर्मा जी। भाव रखो अपना, माइक ऑन करके। आपका माइक ऑफ है। 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, ठीक है? एक वो भजन है, छोटा-सा ही है। हाँ, उससे पूर्णाहुति करते हैं आज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर मारुति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, गाता हुआ मैं तननाथ छोड़ूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम, हरि ओम।